हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सॉल्यूशन एकेडमी। आज हम लोग बात करेंगे प्रोबेबिलिटी की। जो आपका क्लास 10th है उसमें आपका लास्ट चैप्टर मैथ में प्रोबेबिलिटी है और उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी आपका इम्पोर्टेंट्स जो थ्योरी होता है उसको आज हम लोग देखेंगे। और इस चैप्टर से कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलते हैं प्यारे बच्चों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और ये जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से समझते हैं, इसके बेसिक कोर्स को अच्छे से समझते हैं, तो आपको इस चैप्टर को बनाने में बहुत ही मज़ा आएगा। और इतना मज़ा आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। सिर्फ आपको कंटिन्यू रहना है, इस चैप्टर को ध्यान से देखना है और जो भी हम यहाँ लिख रहे हैं उसको आपको नोट करना है अपने कॉपी में और इसको रिवीजन करना है। तो स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। देखिए, प्रायिकता क्या है समझिए। प्रायिकता जो होता है वो पॉसिबिलिटी को दिखाता है, संभावना को व्यक्त करता है, पॉसिबिलिटी को दिखाता है। और ये जो हमेशा होता है वो आपको क्या करेगा कि जैसे आज बारिश होने वाली है, एक आप सिक्के को उछालते हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। यानी कि हम आंकड़ा लगाते हैं, संभावना व्यक्त करते हैं कि हेड आएगा या टेल आएगा। तो ये सब इस तरह से हम लोग डाइस इसमें पढ़ेंगे, कार्ड्स पढ़ते हैं हम लोग, जो ताश के पत्ते होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये सब चीज़ होते हैं। तो सबसे पहले नंबर जो प्रायिकता, आपको प्रोबेबिलिटी जो होता है उसको हम लोग शॉर्ट में कैसे लिखते हैं। प्रोबेबिलिटी को पीई लिखा जाता है। ये मतलब क्या होता है, इवेंट, यानी कि जिस घटना का आप इवेंट, उसका हम लोग पी लगा देते हैं, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, यानी कि इवेंट की आपका जो घटना है उसका प्रोबेबिलिटी, उसकी प्रायिकता होती है। तो फार्मूला जो इसका मेन जो होता है, सबसे आसान भाषा में आप कहिए कि जिस चीज़ का, जिस घटना को की प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता पूछेगा उसकी संख्या बटे टोटल संख्या। अब जैसे एक सिक्के को उछालते हैं, हम बोलेंगे एक सिक्के को उछाले और हेड होने की प्रायिकता क्या होगी। तो हेड कितना होता है, 1 होता है। तो 1/टोटल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 1/2 हो जाएगा। तो इसमें याद रखना है कि पीई जो होता है वो आपका, इसमें क्या होता है कि आपका इसको इसे NE/NS, इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं। अब NE क्या होता है और NS क्या होता है इसको समझते हैं। ये जो आपका NE हुआ, ये आपका घटित होने वाले जो भी आपसे पूछा जाएगा उसकी संख्या। तो इसमें हम लोग लिखेंगे संभावित या संभव या अनुकूल कह सकते हैं, संभव या अनुकूल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या। और NS जो होता है आपका, उसमें हम लोग क्या लिखेंगे, कुल परिणामों या कुल अनुकूल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि प्रोबेबिलिटी जो होता है वो अनुकूल परिणामों की संख्या, संभव जो आपसे पूछा जाए उसकी संख्या, बटे में कुल परिणामों की संख्या लिखते हैं। यही हमको क्या दे देगा, प्रोबेबिलिटी दे देता है, प्रायिकता दे देता है। अब देखिए, इसका जो प्रोबेबिलिटी होता है इसमें एक रेंज होता है। रेंज क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी जो होता है, प्रोबेबिलिटी जो होता है आपका, वो ध्यान रखिएगा कि 0 से बड़ा या इक्वल टू किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी और 1 से छोटा और इक्वल टू, ये रेंज, ये MCQ में बहुत ही पूछा जाता है कि प्रोबेबिलिटी का जो आपका है उसका रेंज बताइए कहाँ से कहाँ तक होता है। तो हमको ध्यान में रखना है, आप लोगों को ध्यान में रखना है कि प्रोबेबिलिटी जो होता है वो 0 से बड़ा और 0 के इक्वल होगा, या तो आपका 1 से छोटा या 1 के इक्वल होगा। तो इसमें दो चीज़ आता है कि अब किसी भी इवेंट की अगर प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता अगर 0 आ जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, और ये आपका 1 आ जाए तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है हमको कि जब 1 आ जाए तो उसको हम लोग निश्चित, इसको क्या बोलते हैं, निश्चित घटना की प्रायिकता, इसको हम बोल सकते हैं या सर्टेन
सर्टेन प्रोबेबिलिटी, या इसको हिंदी में बोलते हैं निश्चित प्रायिकता। अगर किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी 0 आ जाए तब इसको इम्पॉसिबल बोलते हैं, यानी असंभव प्रायिकता। ये दो चीज़ को ध्यान में रखना है कि किसी भी जो आपका इवेंट होगा उसका अगर किसी भी घटना का अगर प्रायिकता 0 आ रहा है तो आपका इम्पॉसिबल हो जाएगा, असंभव प्रायिकता हो जाएगा। किसी भी आपका घटना की प्रायिकता 1 होती है तो उसको हम लोग सर्टेन प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, निश्चित प्रायिकता बोलते हैं। तो इसको ध्यान में रखना है, इसको इम्पॉसिबल बोलते हैं, इम्पॉसिबल प्रोबेबिलिटी। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि 1 में क्या होता है, 0 आएगा तो क्या होगा, और इसका रेंज यही होता है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो हम लोग प्रोबेबिलिटी में क्या मेन चीज़ हम लोग क्या समझे कि प्रोबेबिलिटी जो होता है, प्रायिकता जो होता है वो P इक्वल होता है NE, यानी NE क्या हो जाएगा, जिस इवेंट का आपको पूछेगा उसकी संख्या, और S मतलब होता है पूरा कुल टोटल परिणाम, ठीक है। तो कुल परिणामों की संख्या उसमें हम लोग डिवाइड कर देते हैं, प्रायिकता आ जाता है। प्रायिकता को इस तरह से हम लोग डिनोट करते हैं। अगर प्रायिकता का आपको रेंज पूछे कहाँ से कहाँ तक होता है तो ध्यान में रखना है 0 से बड़ा या इक्वल टू, और 1 से छोटा या इक्वल टू। और ये 0 होने पर इम्पॉसिबल प्रोबेबिलिटी होता है और 1 होने पे निश्चित यानी कि सर्टेन प्रोबेबिलिटी होता है। तो इसको ध्यान में रखना है। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा इसमें समझते हैं कि अब थोड़ा सा आपको पॉइंट में जैसे 2 सिक्के उछालेंगे, 1 सिक्के उछालेंगे, 1 डाइस को उछालेंगे, ठीक है, 2 डाइस को उछालेंगे या कार्ड हो गया, तो उस तरह से उसका जो आपको कंडीशन देके तब जाके आपको प्रोबेबिलिटी पूछेगा। तो उसको हम लोग कैसे एक एक करके समझते हैं। तो ये बेसिक चीज़ था कि प्रोबेबिलिटी के बारे में, तो इसको समझना है, इसको आपको नोट करना है और इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। सबसे बेसिक जो क्वेश्चन पूछेगा आपको प्यारे बच्चों, वो 1 सिक्का को जब हम उछालते हैं तब प्रायिकता आपसे पूछेगा। देखिए 1 सिक्के को जब हम उछालेंगे तो 1 सिक्के में क्या होगा, 1 सिक्के में क्या होगा कि या तो हेड आएगा या तो क्या आएगा आपका टेल आएगा, यही दो आएगा, या तो आपका हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो इसमें पूछता है कि जब 1 सिक्के को उछालेंगे तो हेड होने की प्रायिकता, हेड होने की प्रायिकता क्या होगा, तो उसको हम लोग NE बाय क्या लिखते हैं, NS लिखते हैं। तो किस इवेंट की पूछ रहा है तो हेड होने की, हेड कितना बार आया है, नंबर ऑफ, तो 1 आया है, टोटल इसमें कितना है 2, तो 1/2 यही। अगर टेल पूछेगा तो उसका भी हम लोग क्या निकालेंगे, टेल का पूछेगा तो टेल कितना है 1/2, तो उसका भी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 1/2। तो 1 सिक्का में बस यही पूछा जाता है इस तरह से कि 1 सिक्का को उछालेंगे तो हेड होने की प्रायिकता और टेल होने की प्रायिकता, तो इससे यही एराइज होता है। अब देखिए जब हम 2 सिक्के को उछालते हैं तो सबसे पहले नंबर जब 2 सिक्के को उछालेंगे तो क्या क्या परिणाम आएगा उसको देखते हैं, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछेगा। तो अभी हम क्या सीखे कि 1 सिक्के को उछालेंगे तो क्या क्या आ सकता है। अब हम 2 सिक्के को जब उछालेंगे तो क्या क्या संभावित मान आ सकता है। तो देखिए जब हम 2 सिक्के को उछालेंगे तो दोनों पे हेड आ सकता है, एक पे आपका हेड आ जाएगा, दूसरे पे टेल आ सकता है। फिर तीसरे कंडीशन में आपका क्या आ जाएगा, टेल आ जाएगा एक पे, दूसरे पे हेड आ जाएगा, और चौथे कंडीशन में दोनों पे टेल आ जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि ये 4 मान, 2 सिक्का को उछाले दोनों पे हेड आ जाए, 2 सिक्का को उछालेंगे तो पहले पे हेड आ जाए दूसरे पे टेल आ जाए, फिर उछाले तो पहले पे टेल आ जाए दूसरे पे हेड आ जाए, फिर उछालेंगे तो टेल आ जाएगा। कहने का मतलब ये कि कुल जो संभावित मान होगा वो 4 होगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो इसमें कुल क्या हो जाएगा आपका, कुल संभावित मान क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड आपको प्रायिकता पूछेगा, क्या पूछ सकता है, कहेगा कि बताइए कि 2 सिक्के को उछालने पे दोनों पे हेड होने की प्रायिकता क्या होगी। तो दोनों पे हेड होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, हेड होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा दोनों पे, तो इसका मान क्या हो जाएगा आपका NE क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, और NS टोटल कितना है आपको तो 4 है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हम जानते हैं, प्रोबेबिलिटी इक्वल क्या होता है NE अपॉन में NS,
यानी क्या 1 है तो 1 बाय क्या हो जाएगा 4। तो इसका जो दोनों सिक्के पे हेड होने की प्रायिकता जो होगा वो 1/4 हो जाएगा। कभी आपको टेल पूछ देगा, कभी कम से कम हेड निकालिए, मतलब कि कम से कम एक हेड होने की प्रायिकता क्या होगा, तो कम से कम एक हेड किस पे आ रहा है 1 2 3, तो इसमें क्या हो जाएगा 3 बाय टोटल कितना हो जाएगा 4। तो बस इसमें हमको ये ध्यान रखना है कि जिसकी प्रायिकता हमसे पूछा जाए उसका मौन ऊपर में रखेंगे और टोटल मौन जो टोटल संभावित मौन है टोटल उसको हम नीचे में लिखेंगे। तो टोटल वैल्यू क्या करेंगे नीचे में लिखेंगे और आपका जो है जिससे पूछा जाएगा उसको ऊपर में रखेंगे। बस इतना ही हमको ध्यान में रखना है। अब इसमें आपको 3 सिक्के से रिलेटेड नहीं पूछा जाता है, बट हम आपको बता रहे हैं कि 3 सिक्के से जब पूछेगा तो 3 सिक्के में क्या क्या संभावित मौन होगा, तो उसको हम देखते हैं। अब जब हम 3 सिक्के को उछालते हैं तो किस तरह से प्रायिकता निकाली जाती है उसको ध्यान से देखिए। सिक्के का जैसे जो भी हो, 1 सिक्का हो 2 सिक्का हो 3 सिक्का हो, 3 सिक्का से ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा आपको। तो जब 3 सिक्के को जैसे ही उछाला जाता है तो उसका एक ट्रिक होता है, उसको भी ध्यान रखिए कि 2 का पावर n, यानी कि अगर एक सिक्के को उछालेंगे तो n की जगह पे 1 रख दीजिए, यानी कि 2 का पावर 1 2, यानी कि कुल परिणाम कितना आएगा आपका 2। अगर 2 सिक्के को उछालते हैं तो n की जगह 2 रखिए, तो 2 का पावर 2 कितना हो जाएगा 4, यानी कुल परिणामों की संख्या क्या हो जाएगा 4। अगर 3 सिक्का उछालते हैं तो 2 का पावर 3 कितना हो जाएगा 8, यानी कुल परिणामों की संख्या क्या हो जाएगी 8। तो ये एक तरीका होता है कि कुल परिणाम हम कैसे निकालेंगे। तो 2 के पावर n के जगह पे सिक्का को बढ़ाते जाइए, उतना परिणाम आपको देते जाएगा। तो इसको ध्यान में रखना है। जैसे हम यहाँ 3 सिक्के को उछाले तो क्या क्या कुल परिणाम क्या आ सकेगा, कुल परिणाम क्या आ जाएगा, ठीक है, संभावित मौन क्या आ जाएगा। तो तीनों सिक्का को उछालने से देखिए तीनों पे हेड आ जाए, फिर एक पे हेड, दूसरे पे हेड, तीसरा पे टेल आ जाए आपका, फिर एक पे हेड टेल हेड आ जाए, फिर टेल हेड हेड आ जाए, टेल हेड आ जाए, फिर आपका तीनों पे टेल आ जाए, फिर हेड टेल आ जाए, टेल हेड टेल आ जाए। तो कुल मिला के ये जो आपका कुल परिणामों की संख्या जो हुआ, कुल परिणामों की जो संख्या हुआ वो टोटल कितना हो गया आपका 8। यानी जब हम 3 सिक्के को उछालते हैं तो ये आपका 8 कंडीशन आएगा, 8 यही सब तीनों बनेगा। अब इसमें जो भी आपसे पूछ देगा उसका हम प्रायिकता आराम से निकाल देंगे, क्योंकि अगर ये आपको डेटा पता हो, डेटा याद रहेगा तो आप आराम से क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। जैसे आपको बोल देगा कि दो हेड होने की प्रायिकता बताइए, तो 2 हेड कहाँ कहाँ आएगा देखिए। 2 हेड कितने आएगा, 2 हेड यहाँ एक कंडीशन में आ रहा है, 2 हेड यहाँ आ रहा है, 2 हेड यहाँ आ रहा है, और कहीं आ रहा है नहीं आ रहा है। तो 2 हेड होने की जो प्रायिकता होगा इसको हम लोग लिखेंगे इस तरह से, प्रायिकता इसमें ब्रैकेट में लिख सकते हैं हम 2 हेड आने की प्रायिकता, उसी को निकाल रहे हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा आपका यानी कितना हो जाएगा 1 2 3, तो 3 बटे कुल परिणामों की संख्या कितना है 8, यानी कि 3/8 हो जाएगा। यही आपका प्रायिकता हो जाएगा, यानी P इक्वल क्या हो जाएगा आपका 3/8। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि जब 3 सिक्के को उछालते हैं तो क्या क्या आ सकता है, और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको हम लोग आराम से बना सकते हैं। कहेगा बताइए दोनों 2 सिक्के पे टेल होने की प्रायिकता क्या होगा, तो उसको भी निकाल लेंगे। कम से कम एक हेड होने की, कम से कम एक टेल होने की। तो इस तरह से क्वेश्चन इसमें पूछेगा और उसको हम लोग क्या करेंगे बनाएंगे। तो देखिए मेन हमको क्या समझना है इस चैप्टर में, हम अभी आपको सिर्फ थ्योरी बता रहे हैं। थ्योरी जब कंप्लीट हो जाएगा आपका, ये लास्ट आपका 10th क्लास का जो आपका चैप्टर है प्रोबेबिलिटी वो है। इसके बाद अगर आप लोग कहिएगा तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। इसको हम लोग इम्पॉर्टेंट्स जो क्वेश्चन होते हैं जो बोर्ड के दृष्टिकोण से पूछे जाते हैं वो हम पूरा एक एक करके हर एक चैप्टर से क्वेश्चन लेंगे और उसको हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे, यहाँ सॉल्व करवाएंगे, ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए और आपका एग्ज़ाम में अच्छा आप स्कोर कर सकते हैं। तो वो बताइएगा आप, तो ये हो जाएगा। अब इसके आगे हम सिक्का वाला बस यही 1 2 3, यानी कि एक सिक्के को फेंकेंगे तो क्या होगा, 2 सिक्के को फेंकेंगे क्या होगा, 3 सिक्के को क्या होगा, तो उससे रिलेटेड मात्र यही है आपको ये। अब हम लोग आगे चलते हैं, अब पासे वाले को देखेंगे। पासा जो डाइस होता है उससे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसको देखेंगे। पहले एक डाइस को देखेंगे, फिर 2 डबल डाइस को देखेंगे।
तो क्या होता है। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। डाइस, पासा। पासा आप लोग देखे होंगे, लूडो जो होता है, लूडो छक्का जो हम लोग खेलते हैं, वो पासा जो होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसमें दो कंडीशन हम पढ़ेंगे। एक, पहले जब एक पासे को फेंका जाएगा तो क्या क्या आ सकता है, और जब दो पासे को फेंका जाएगा तो क्या क्या आ सकता है। तो एक एक करके हम समझते हैं कि अगर डाइस, डाइस इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, पासा, ठीक है, डाइस। तो सबसे नंबर समझते हैं कि अगर एक डाइस को फेंके तो क्या क्या आ सकता है। पहला कंडीशन में एक आ सकता है, फिर दो आ सकता है, फिर तीन, फिर चार, फिर पाँच और छः। हम जानते हैं कि एक डाइस पे 1 2 3 4 5 6 इस तरह से लिखा रहता है, और हम फेंकेंगे उसको तो या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3, या तो 4, या तो 5, ये तो 6, यही सब आ सकता है। तो इसमें जो कुल परिणाम होगा आपका, इसमें जो आपका कुल परिणाम होगा क्या हो जाएगा, आपका कुल परिणाम 6 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6। अब इससे जो क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे कहेगा कि बताइए एक डाइस को फेंकेंगे और 4 होने की प्रायिकता क्या होगी। तो 4 इसमें कितना बार आएगा, एक बार आएगा। तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी, जो प्रायिकता होगी, NE/NS। तो NE क्या हो जाएगा, 4 होने की कितना हो जाएगा, होने की 1 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा मेरा 6, कुल परिणाम 6 है तो 1/6 हो जाएगा। या अभी कभी आपको कह देगा कि इसमें सम संख्या की बताइए प्रायिकता, यानी कि एक पासे को फेंकेंगे और उसमें सम संख्या होने की प्रायिकता क्या होगी। यानी हम कह सकते हैं इसमें कि प्रोबेबिलिटी किसका, तो सम संख्या आने की प्रायिकता, इसको हम लोग कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले नंबर देखिए कि जो हम जिसका प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, निकालेंगे सम संख्या। पहले सम संख्या कौन कौन है, तो 2 है, 4 है और 6 है, ये आपका सम संख्या है। तो उसकी संख्या कितना है, तो 3 है, बाय कुल कितना है, तो 6 है, कट के कितना हो जाएगा 1/2। कहने का मतलब कि जब हम एक पासे को फेंकेंगे तो सम संख्या होने की प्रायिकता जो होगी वो 1/2 होगी। या आपको कहेगा कि 2 से विभाजित होने वाली संख्याओं की प्रायिकता क्या होगी। तो 2 से विभाजित होने वाली संख्या की प्रायिकता जो होगी वो सेम है, सेम चीज़ है, क्योंकि जो 2 से कटेगा वही सम संख्या होगा। तो क्वेश्चन को क्या करेगा, आपको घुमा के पूछेगा और इस तरह से आपको पूछा जाएगा। या कहेगा विषम संख्या की प्रायिकता क्या होगी, तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। तो एक डाइस को फेंकने से ये कुल परिणाम आया और ये सब आता है। अब हम जब 2 डाइस को फेंकते हैं तो 2 डाइस कैसे होगा, जैसे देखिए सिक्के में हम क्या बताएं कि 6 का पावर 1 दे दिए तो 6 कुल परिणाम आ गया। अगर 6 का 2 बार फेंकेंगे, 2 डालेंगे तो 6 का पावर 2 कितना होता है 36, यानी कुल परिणाम उसमें कितना आएगा 36 आएगा। अब 36 में कौन कौन आता है उसको भी थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे क्या होता है। और एक चीज़ इसमें, एक चीज़ और ये ध्यान रखना है कि जैसे हम एक और फार्मूला होता है तो उसको भी ध्यान में रखना है कि एक फार्मूला आता है कि PE प्लस में PE0 इक्वल क्या हो जाएगा 1। ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना है। कहने का मतलब कि जैसे समझिए कि अगर एक बॉक्स है और इस बॉक्स में रेड बॉल जो है 5 है, ब्लैक बॉल जो है आपका वो 2 है, और ब्लू जो है वो 3 है। अब आपसे पूछेगा कि रेड बॉल होने की प्रायिकता क्या होगी, यानी कि P रेड बॉल होने की प्रायिकता। तो इसमें क्या होगा, यानी कितना है 5 है, तो 5 बाय टोटल कितना हो जाएगा 5 2 7 3 10, कट के कितना हो जाएगा 1/2। लेकिन इसी में कह देगा कि रेड बॉल नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी। तो जब नहीं वाला पूछेगा तो हम क्या जानते हैं, PE प्लस PE0 इक्वल 1 होता है। यानी इसको हम लोग अगर हिंदी में समझते हैं तो कैसे लिखेंगे समझिए, ई घटना की प्रायिकता, ई घटना की प्रायिकता क्या हो जाएगा आपका P, इसको शॉर्ट में P लिखते हैं हम लोग, प्लस में ई घटना नहीं होने की प्रायिकता, ई घटना नहीं होने की प्रायिकता
इसी को हम लोग पी लिखते हैं, पी घटना की प्रायिकता प्लस पी नोट घटना नहीं होने की प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा 1। अब हम ऐसे भी लिख सकते हैं पी इक्वल में 1 माइनस पी नोट, या हम पी नोट इक्वल में 1 माइनस पी। तो इससे हम क्या करेंगे, आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, रेड बॉल नहीं होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा 3 to 5 नहीं है तो 5 बटे में टोटल कितना 10, इसका भी क्या हो जाएगा 1/2। इसको ध्यान में रखना, ये एक फार्मूला होता है, इसको भी लिखना है और इसको भी कंप्लीट करना है। अब आते हैं हम लोग 2 डाइस पे कि 2 डाइस फेंकेंगे तो क्या क्या परिणाम आ सकता है और उससे कैसे एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन। अब जब 2 डाइस को फेंका जाए तो क्या क्या परिणाम आ सकता है। देखिए 2 पासे को अगर हम फेंकते हैं 2 डाइस को, क्या क्या आ सकता है। देखिए पहले क्या आ सकता है 1-1 आ जाएगा, फिर आपका 1-2 आ जाएगा, फिर 1-3 आ जाएगा, फिर 1-4, 1-5 और 1-6। समझिए कहने का मतलब क्या, ये सब आ सकता है। जैसे पहला पे 1 आया, फिर दूसरे पर 1, पहला पे 1 दूसरा पे 2, पहला पे 1 तीसरा पे 3, पहला पे 1 और दूसरे पे आपका 4, पहला पे 1 दूसरे पे 5, इस तरह से आते जाएगा। फिर इस तरह से आएगा 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5 और 2-6। इसी तरह से बढ़ते जाएगा 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6। फिर आपका हो जाएगा 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6। फिर हो जाएगा आपका 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6 और आपका 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 6-6। अब देखिए इसको आप काउंट कीजिएगा तो 36 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा इधर से और इधर से 6 हो जाएगा। यानी टोटल जो कुल परिणाम होगा, कुल परिणाम जो होगा आपका वो कितना हो जाएगा 36, ये कुल परिणाम। अब 36 कौन कौन होगा तो यहाँ हम लिख दिए हैं, 1-1 आएगा, 1-2 आएगा, 1-3 आएगा, 1-4 आएगा, 1-5 आएगा, इसी तरह से आएगा 36 आ जाएगा। पूछेगा आपसे कैसे क्वेश्चन, कहेगा कि जब 2 पासे को फेंका जाए तो उसमें 8 होने की प्रायिकता क्या होगी। 2 डिजिट का जो सम होगा वो 8 होने की, 2 अंकों का योग जो होगा वो 8 होने की प्रायिकता, 8 होने की प्रायिकता क्या होगी। तो आप देखिए 8 कहाँ कहाँ जोड़ के पूर रहा है। तो पहला में क्या होगा, इसमें तो पूरेगा नहीं, यहाँ आएगा देखिए एक ये 2 और 6 ये पूर रहा है आपका, फिर आपका 3 और 5 पूर रहा है, फिर आपका 4-4 पूर रहा है, फिर आपका 5-3 पूर रहा है, फिर आपका यहाँ 6-2-8 पूर रहा है। तो 8 होने की क्या हो जाएगा प्रायिकता, कितना रहा 1 2 3 4 5, यानी हम प्रोबेबिलिटी किसका पूछे हैं तो 8 होने की, 8 होने की प्रायिकता। तो क्या हो जाएगा आपका, यानी कितना हो गया 1 2 3 4 5, 5 हो जाएगा बटे में टोटल कितना है आपका 36, तो 36 हो जाएगा। तो यही प्रायिकता होगा। तो जिसका भी पूछेगा कहेगा कि 2 पासे को फेंका जाए और दोनों पे सेम डिजिट होने की प्रायिकता क्या होगी। यानी अगर एक पे 2 आ रहा है तो दूसरे पर भी 2 आएगा, एक पे 1 आ रहा है तो दूसरे पे भी 1 आएगा, एक पे 3 आएगा तो दूसरे पे भी। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो देखिए यहाँ 1-1 सेम डिजिट, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, यानी क्या 6 कंडीशन में बना। तो क्या हो जाएगा, किसका निकाल रहे हैं प्रोबेबिलिटी हम, तो इक्वल यानी कि सेम होने की प्रोबेबिलिटी, मतलब कि दोनों पासे पे सेम है, सेम अंक होने की प्रायिकता, कितना हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा मेरा 6 हो जाएगा बाय टोटल कितना है 36, तो 36 कट के कितना हो जाएगा 1/6। तो ये प्रोबेबिलिटी हुआ। तो इसी तरह से आपको 2 पासे को फेंकेंगे और उससे रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन बनाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा है, इसको ध्यान में, इसको कॉपी में नोट करना है और इसको रिवीजन कीजिएगा। देखिए मैथ है, आप जब तक रिवीजन नहीं कीजिएगा तब तक आपको आएगा नहीं, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है
प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट, आप लोग जानते हैं जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपका मैथ अच्छा होगा। तो इसको क्या करना है, रिवीजन करना है, इसको लिखना है, इसको देखते रहना है क्या होता है। अब हम लोग आपका बचा एक कार्ड, पत्ता, जो हम ताश के पत्ते जिसको हम चाल की भाषा में बोलते हैं, तो उससे कैसे क्वेश्चन पूछेगा उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो इतना आपका जितना हम बता दिए हैं आपको इतना काफ़ी हुआ आपका इस चैप्टर के लिए, इतना पूरा थ्योरी था। प्यारे बच्चों, अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो कार्ड, ताश के पत्ते। तो ताश में क्या होता है कि ताश को कहेगा कि हम एक ताश के पत्ते को आपस में मिलाएं और उससे रेंडमली एक पत्ते को निकालें और उसकी प्रायिकता क्या होगी। तो सबसे पहले नंबर हमको ये समझना होगा कि आखिर ताश में कौन कौन पत्ते होते हैं और उस पत्ते का क्या क्या नाम होता है। जब तक आप इसको क्लियर नहीं कीजिएगा तब तक क्वेश्चन आपसे बनेगा नहीं। तो उसको हमको समझना है कि पहले हमको ये जानना है कि कार्ड, ताश में टोटल जो होते हैं वो 52 पत्ते होते हैं। कितने होते हैं? 52 पत्ते, यानी कि 52 पत्ते उस ताश में, एक ताश के गड्डी में 52 पत्ते होते हैं। और 52 पत्ते जो होते हैं वो 4 पार्ट में डिवाइड होते हैं। कितने पार्ट में डिवाइड होते हैं? 4 पार्ट में। अब इस चारों पार्ट का क्या क्या नाम होता है उसको समझते हैं। ये आपका हार्ट और डायमंड, ये दोनों जो आपका होता है वो रेड कलर का होता है। क्या होता है? रेड कलर का। और इसको हिंदी में हम लोग बोलेंगे लालपन और ईट। ये आपका इसका कलर क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा। तो ध्यान में रखना है कि लालपन और ईट, हार्ट और डायमंड जो होता है वो रेड कलर का होता है। और रेड कलर में 13 + 13 यानी कि 26 पत्ते होते हैं। अब इधर आइए, अब ये कालापन जिसको हुकुम हम बोलते हैं, और एक कल्ब जो आपका चिड़ी होता है, स्पेड इसको बोलते हैं। और ये जो होते हैं आपको काले रंग के होते हैं। ये क्या होते हैं? काले रंग के होते हैं, काले रंग के। ये आपका रेड रंग हो जाएगा और वो आपका काले रंग का हो जाएगा। तो 13 होता है। 13 आपका हार्ट हो जाएगा, 13 डायमंड, 13 स्पेड और 13 क्लब। ये आप 13 × 4 कीजिए, 52 पुर जाएगा। अब इसमें क्या होता है कि जो 13 पत्ते होते हैं वो कौन कौन होते हैं उसको ध्यान से समझना है। एक आपका किंग होता है जिसको हम लोग हिंदी में बादशाह बोलते हैं। एक क्वीन होता है जिसको बेगम बोलते हैं। एक जैक होता है जिसको गुलाम बोलते हैं। और एक एस होता है जिसको इक्का बोलते हैं। और 2 से लेके 10 तक उसमें कितना? 9 पत्ते होते हैं। तो 9, 10, 11, 12, 13 यानी टोटल कितना होता है? 13 पत्ते होते हैं। ध्यान से समझना है क्योंकि बहुत सारे बच्चे कार्ड के पत्ते में जो होते हैं वो इससे रिलेटेड उनसे क्वेश्चन नहीं बनता है। वो सिक्के वाले, 1 सिक्के वाले, 2 सिक्के वाले आराम से बना लेते हैं, या फूल वाले या जो भी होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन बना लेते हैं। जब जैसे ही कार्ड का यूज होता है, कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन किया जाता है तो बच्चे फंसते हैं। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। क्या कि पहले टोटल 52 पत्ते होते हैं। इसमें 4 प्रकार होता है। कौन कौन होता है आपका? तो लालपन होता है, ईट होता है, हुकुम होता है जिसको हम लोग कालापन बोलते हैं, और चिड़ी होते हैं। और हर एक पार्ट में 13 होते हैं। तो 13 होते हैं। कौन कौन होता है? किंग होता है, क्वीन होता है, जैक होता है, एस होता है, और 2 से 10 तक। सेम इसी तरह से डायमंड में भी होगा, इसी तरह से आपका सेम किस में हो जाएगा? कालापन में, और सेम चिड़ी में। तो ध्यान में रखना है। अब देखिए, किंग यहाँ हुआ, किंग यहाँ भी किंग होगा। ध्यान समझना है, यहाँ भी किंग होगा बादशाह, और यहाँ भी किंग होगा। क्वीन यहाँ भी, जैक यहाँ हो जाएगा, एस यहाँ हो जाएगा। और 2 से लेकर 10 तक पत्ता, 9 पत्ता यहाँ भी होगा, 9 पत्ता यहाँ। सब में सेम चीज़ होता है, सिर्फ हमको ध्यान में रखना है ये सारा। तो ये अब देखिए, इसमें 2 चीज़ और ध्यान में रखना है। क्या? एक होता है आपका फेस कार्ड, यानी इसको हम बोलेंगे तस्वीर वाला पत्ता। क्या बोलेंगे? तस्वीर वाला पत्ता। तो फेस कार्ड जो होता है वो कितने होते हैं? तो ध्यान में रखना है कि फेस कार्ड मतलब क्या? तस्वीर, जिसपे तस्वीर उगाल रहता है। किस पे रहेगा? किंग पर रहेगा, बेगम पे, गुलाम पे, इस सब पे तस्वीर रहेगा। तो फेस कार्ड जो होता है, फेस कार्ड यानी तस्वीर वाला पत्ता, ये कितना होता है? 12 होता है। सब में देखिए ना, इसमें 3 3 3 3 सब मिला के कितना होता है? 12 पत्ते ऐसे होते हैं जिसपे फेस कार्ड होता है, तस्वीर बना होता है। तो जैसे पूछ देगा आपको कि ताश के पत्ते, यानी कि ताश से हम क्या करें? तस्वीर वाले जो पत्ते होते हैं उनकी प्रायिकता क्या होती है? तो 12 बटे टोटल कितना? 52 हो जाएगा। नहीं, ऐसा भी पूछ सकता है क्या कि ताश के पत्ते को, ठीक है,
मिलाए हम लोग, नहीं उसको सफल किया गया मिला के उसको उस तरह से। अब इसमें कहेगा कि रेड रंग होने की प्रायिकता बताइए पत्ते का। तो रेड रंग कितना होगा 13 13 26 बटे टोटल कितना हो जाएगा 52, क्योंकि प्रायिकता का बस जो पूछेगा उसकी बटे में टोटल। तो ये जो था आपका वो टास्क का था, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन करना है बस इसी तरह। जैसे मान चलिए आपको कहेगा कि किंग होने की बताइए, बादशाह, बादशाह जो है उसकी होने की प्रायिकता क्या होगी। किंग क्या है 1 2 3 4, तो 4 बादशाह है तो 4 बाइट कितना हो जाएगा 52। अगर उसी में क्लियर कह देगा कि लाल रंग के बादशाहों की प्रायिकता बताइए, तो लाल रंग का बादशाह क्या होता है, 1 1 2 होगा, एक काला लाल पोन में होगा, एक डायमंड ईट में होगा आपका, तो 2 यानी कि 2/52 कट के क्या हो जाएगा 1/26। तो इस तरह से आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। सारे पत्ते को अगर आप ध्यान में रखते हैं, कौन किस में कितना पत्ता होता है, कौन कौन होता है, तो इस टाइप का आप आराम से क्वेश्चन कीजिएगा। तो यही था आपको प्यारे बच्चों, जितना भी बताए हम आपको इस चैप्टर में थ्योरी, उसको अगर आप कंप्लीट करते हैं, उसको आप कंप्लीट रखते हैं, तो निश्चित रूप से आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा। हाँ, अगर आप लोग हमें कमेंट करते हैं और कहते हैं कि अगर जो आपका इम्पोर्टेंस जो क्वेश्चन है उसको बनाने के लिए, उसका सीरीज लाने के लिए, तो उसको भी हम लाएंगे, क्योंकि जितना चैप्टर 10th का है सारे चैप्टर को हमने क्या किया है कि जो थ्योरी है उसको हम लोग कंप्लीट करवाए हैं। अगर आप थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं, फार्मूला को देख लेते हैं, सारे याद रखते हैं, तो आपको अच्छा स्कोर आ जाएगा और हम क्वेश्चन भी लाएंगे उसको। तो ये था इस चैप्टर की कहानी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, अच्छे लगे, तो आप अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि इस प्रकार का वीडियो आपके तक पहुंच पाए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।